जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बजरंग जी शेफट का स्वागत करता हूं RWS की इस फैमिली में, क्योंकि आज जो हमारा महत्वपूर्ण जो मुद्दा होगा वो होगा ITP जो मोटर मैकेनिक की वैकेंसी है उसका रिजल्ट आया था 16 अगस्त 2024 को। उसी से रिलेटेड हम पूरा डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ में BSF की जो फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड जो सर्टिफिकेट मांगा गया था, आपका NSQF का जो सर्टिफिकेट था, उसी से रिलेटेड भी हम बात करेंगे। पूरा डिटेल से हम जानेंगे। और हमारे साथ में है वकील साहब। इनका मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि हमारी ये बात मानी और हमने ये रिक्वेस्ट किया था कि हम एक नॉर्मल सा एक इंटरव्यू करेंगे जिससे बच्चों को ये जानकारी पहुँच जाए कि NSQF सर्टिफिकेट में उनको क्या दिक्कत आ रही है। इसके अलावा मोटर मैकेनिक में जो मोटर मैकेनिक डीजल के जो कैंडिडेट है उनको समस्याएं आ रही है। तो जो रिजल्ट आया था मोटर मैकेनिक का, उसके अंदर आपने देखा होगा एक इंद्रजीत कुमावत के नाम से एक केस था, वो अलग से नोट करके लिखा हुआ था वहाँ पे। तो उस केस के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो वो केस, उस केस की पैरवी जो कर रहे हैं वो बजरंग जी और डॉक्टर कोमल जी गिरी इसकी पैरवी कर रहे हैं उच्च न्यायालय जयपुर में। तो उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं वो क्वेश्चन पूछूंगा बजरंग जी से जो बच्चों ने मेरे से पूछे। तो वो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ और एक एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो ये था, वकील साहब मैं आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जो कैंडिडेट्स ने मुझे पूछा। जैसा कि ITP में मोटर मैकेनिक की वैकेंसी निकली, तो हमें तैयारी करने वाले काफ़ी बच्चे ये पूछ रहे हैं कि इनमें मैकेनिक डीजल वाले अभ्यर्थी योग्य हैं या नहीं है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं स्वागत करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने मेरे को मौका दिया। इस जो RWS ड्राइविंग इंस्टीट्यूट एंड डिफेंस एकेडमी उसमें बोलने का मौका दिया, ताकि बच्चों को इन चीज़ों का पता लगे कि जो गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी विज्ञापन जारी करती है और लास्ट में जाके उनको रिजेक्ट कर देती है कुछ छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो उनको खुद को जानकारी नहीं होती कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। डिपार्टमेंट को खुद को कमियों का पता नहीं होता कि विज्ञापन में क्या निकाल रहे हैं क्या नहीं निकाल रहे हैं। अब जैसा आपने पूछा कि भाई इसमें विज्ञप्ति में इन्होंने योग्यता को लेकर कुछ कंडीशंस दी हुई है, उस कंडीशन से संबंधित ही हमारे पास पिछली बार एक केस आया था कि कैंडिडेट्स का नाम था इंद्रचंद कुमावत उसको क्या हुआ कि उन्होंने आवेदन लिया, आवेदन के बाद उनका मेडिकल फिजिकल करवाया, दोनों क्वालिफिकेशन होने के बाद DV करवाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उस कैंडिडेट को यह कहते हुए बाहर कर दिया कि आपके पास जो शैक्षणिक योग्यता है वो विज्ञापन की कंडीशन के अनुसार नहीं है। जबकि विज्ञापन में केवल ये लिखा हुआ है कि आपके पास 10th होना चाहिए और 10th के साथ में ITI रिकॉग्नाइजिंग फर्म होना चाहिए, रिकॉग्नाइजिंग इंस्टीट्यूट रेस्पेक्टिव ट्रेड में होना चाहिए। अब उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि आपके पास मोटर व्हीकल से है या मोटर डीजल से है, ऐसा कहीं भी विज्ञापन में दिया हुआ नहीं था। अगर वो नहीं है तो और में आपके साथ ये था कि आप किसी भी फार्म से जो वैलिड फार्म हो उससे आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस या अनुभव होना चाहिए। जब उस कैंडिडेट को ये बाहर कर दिया गया, उसके मुद्दे को हमने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। हाईकोर्ट में चैलेंज करने के बाद जब कोर्ट में ये बात गई, तो क्या होता है कि जैसे यूनियन ऑफ इंडिया के जो भी केसेज होते हैं उसमें स्टेट की तरफ से पहले से एडवोकेट नियुक्त होते हैं। तो गवर्नमेंट के पास कॉपी पहले से चली गई थी। जब हियरिंग हुई, जब एग्जाम होने वाली थी बच्चे की, जब कोर्ट के सामने ये चीज़ें आई, तो उन्होंने कहा कि साहब आपके विज्ञापन में ये चीज़ें कमियां दी हुई, आपने कहीं भी ये नहीं लिख रखा कि रेस्पेक्टिव ट्रेड कौन सा है होना चाहिए। कहीं भी आपने विज्ञापन में नहीं दे रखा बच्चे के पास डीजल मोटर मैकेनिक है या व्हीकल मैकेनिक डीजल है या मोटर व्हीकल है। दूसरा ये कि बच्चे के पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी है। 3 साल का एक्सपीरियंस है तो उनको मानना पड़ा उसी कंडीशन पे कि अगर एक्सपीरियंस है तो फिर हमें अलाउ करना पड़ेगा। कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, तुरंत उसकी एग्जाम हुई और लास्ट तक उसकी प्रोसेस खत्म हो चुकी। प्रोसेस खत्म होने के बाद दिक्कत ये है कि बच्चा सब क्वालिफाई कर गया। क्वालिफाई होने के बाद एक कोर्ट की वजह से उसको इसलिए रोक रखा है कि साहब कोर्ट का फाइनल निर्णय क्या होना है, जबकि पता सबको है कि डिपार्टमेंट की गलती थी, उसको रिजेक्ट किया, गलत रिजेक्ट किया, लेना भी पड़ेगा, अपॉइंटमेंट भी मिलेगा। अब बस वो ये है कि थोड़ा सा फाइनल हियरिंग पे मामला चल रहा है, जैसे क्लियर होगा अपॉइंटमेंट मिल जाएगा उसको। हाँ, उनका ट्रेड भी वैसे पास हो चुका है। तो अगला क्वेश्चन बच्चों का ये है कि भाई डीजल का, अब बच्चों का तो ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन साहब मैं आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मोटर डीजल के कैंडिडेट्स को हम भी यहाँ पर बताएंगे यूट्यूब चैनल पे। तो किस आधार पे आप कह सकते हैं कि वो जो ये क्वालिफिकेशन दिया है उसमें ये कवर हो रही है चीज़ें, ये किस आधार पे आप बता सकते हैं? देखो, मेरे पास जो केस चल रहा था उसमें बच्चे ने RTI लगाई थी, RTI लगाई DGT में, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट में। उस RTI में उन्होंने रिप्लाई दिया है कि जिस बच्चे के पास शैक्षणिक योग्यता में अगर आपके पास मोटर व्हीकल है या मोटर डीजल है तो दोनों आप योग्य रखते हैं।
एलिजिबल है पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए और अपॉइंटमेंट के लिए। हाँ, दूसरा उसके साथ ये भी है कि जैसे डीजीटी जो चीज़ कह रही है कि भाई आप जैसे योग्य हैं, अगर आपके पास डीजल मोटर मैकेनिक है या डीजल व्हीकल है, डीजीटी ने तो अपने इसलिए कहा कि वो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उनको ये लगा कि भाई अगर कैंडिडेट्स के पास ये डिप्लोमा है तो आईटीआई रिकॉग्नाइज्ड फर्म से तो वो वैलिड है। लेकिन खुद डिपार्टमेंट ने पहले जितनी भी वैकेंसियाँ हुई है उसमें खुद ने उन्होंने डीजल मोटर व्हीकल या डीजल से जो भी कैंडिडेट के पास आईटीआई सर्टिफिकेट्स थे उनको खुद को अपॉइंटमेंट दिए। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपके पास आज अगर आप मान लो आपके पास व्हीकल डीजल का है या व्हीकल मोटर मैकेनिक डीजल का है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, आप सब लोग एलिजिबल हो इस वैकेंसी के लिए। तो इसमें क्वालिफिकेशन में अभी आपने भी देखा था, पहले आप देख भी रहे होंगे क्योंकि इस केस की आप पैरवी कर रहे हैं। तो उसमें जैसे 10th पास के साथ में अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है तो उन कैंडिडेट्स को भी यहाँ पर दिया गया है। तो डीजल से जिनने आईटीआई कर रखी है वो तो योग्य होने चाहिए, इस बात से तो मैं भी वकील साहब सहमत हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो बच्चों का क्वेश्चन है कि ये डीजीटी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किए गए जवाब की जो प्रति है जो अभी आप बता रहे थे, क्या ये हमारे सब्सक्राइबर को आप दिखा सकते हैं? यस, बिल्कुल दिखा सकते हैं। अगर किसी को अगर आरटीआई की रिप्लाई की कॉपी देखनी है योग्यता को लेके कि आप एलिजिबल है कि नहीं आवेदन करने के लिए, तो वो आप मेरे से ले सकते हैं कॉपी। आप हो सकता है इनके चैनल के माध्यम से देख पाओ, अगर नहीं देख पाते आप व्यक्तिगत मेरे से मिल को इस चीज़ की जानकारी पूरी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए, क्योंकि साफ साफ कहा है सर ने कि जब भी आपको चाहिए तो बिल्कुल सर से आप मिलके आप ले सकते हैं उसकी कॉपी, या हो सकता है कि मैं भी आपको प्रोवाइड करवा दूं। आपको कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट में ज़रूर लिखना, अगर हमसे हो सकेगा तो मैं सर से बात करके आपको ये आपका जो भी डाउट्स होगा उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो डीजल वाले कैंडिडेट बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन सर अगला क्वेश्चन बच्चों का ये रहता है, जैसा कि किसी अभ्यर्थी के पास मैकेनिक डीजल व मैकेनिक मोटर मैकेनिक के अतिरिक्त उच्च शिक्षा वाले अभ्यर्थी जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग व किसी वर्कशॉप फर्म में 3 साल का अनुभव वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। मान लो आपके पास 10th पास हैं आप लोग और आपने कहीं काम किया है, किसी भी फर्म में वर्कशॉप में आपने काम किया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आईटीआई है तो ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। आप एलिजिबल है अगर आपने 3 साल का एक्सपीरियंस है, बट थोड़ा सा आपको ये चेक करना होगा कि जिस फर्म में आपने काम किया है, जिस वर्कशॉप में आपने काम किया है, उसके पास GSTIN नंबर है कि नहीं है, वो वैलिड फर्म है कि नहीं है। अगर वैलिड फर्म है तो आप एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, ज़रूरी नहीं है आपके पास आईटीआई हो। अगला क्वेश्चन बच्चों का रहता है इसमें, जो बीएसएफ की जो वैकेंसी थी पीछे उस केस की भी आप पैरवी कर रहे हैं, जो यहाँ सीकर का ये कैंडिडेट है, तो उसमें बीएसएफ कुक और वाटर कैरियर की शैक्षणिक योग्यता NSQF लेवल फर्स्ट जो फूड प्रोडक्शन और किचन सर्विस फोरम NSDC द्वारा केस भी हो रखा है उस पर। तो कुछ लोगों ने वो फर्जी सर्टिफिकेट दे दिए थे, तो उसका भी आप केस लड़ रहे हैं। तो बीएसएफ कुक और वाटर कैरियर की भर्ती रुक भी गई है, तो इसमें क्या आपके द्वारा स्टे लिया गया है या इस पर आपके विचार व्यक्त कर सकते हैं आप? देखो, जो NSQF लेवल कोर्स वाला जो सर्टिफिकेट का मामला था उसमें कोई स्टे तो हमने लिया नहीं है। ये है कि हमारे पास बच्चे आए थे, जब बच्चों का मेडिकल फिजिकल हुआ, DV हुई, तो उनको पता लगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट लेके नौकरी हासिल करने में लग रहे हैं। तो वो बच्चे आए थे कि साहब हम बाहर हो रहे हैं जिनके पास वैलिड सर्टिफिकेट है NSDC का, और जो बहुत सारे बच्चे फर्जी लेके आ रहे हैं तो उनकी एक जांच तो कम से कम होनी चाहिए। तो उस मामले को लेके हमने हाईकोर्ट में करीब 2 या 3 फाइलें ऐसी लगाई थी जिसमें उन बच्चों की जांच हो जो फर्जी सर्टिफिकेट पाए गए। स्टे नहीं लिया गया, बट कोर्ट का रुख अच्छा था, इस वजह से कोर्ट ने नोटिस करके पूछा कि साहब आपने जो बच्चों को जिनके अपॉइंटमेंट दिए कम से कम उनके हमें वैलिड सर्टिफिकेट है कि नहीं, ये एक तो प्रोवाइड करवाएं। उस वजह से क्या हुआ कि डिपार्टमेंट को भी पता नहीं था कि इस तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट आ रहे होंगे। जब कोर्ट की थोड़ी सी फटकार लगी तो डिपार्टमेंट ने वो चीज़ों की जांच करवाई तो सच में वो बहुत सारे कैंडिडेट के सर्टिफिकेट से जो फर्जी पाए गए। अगर आप कहीं भी फर्जी सर्टिफिकेट लेके इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते तो ये तो बिल्कुल भूल जाएं कि हम फर्जी सर्टिफिकेट लेके इस वैकेंसी के एलिजिबल होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। स्टे नहीं है, बट ये है कि वो सभी कैंडिडेट बाहर होंगे और भविष्य के लिए भी हो सकता है अदर वैकेंसी के लिए भी डिबार हो जाएं, क्योंकि कोर्ट में मामला है, जवाब डिपार्टमेंट को देना है। जो सही बच्चे हैं उनको लिए जाएंगे, जो फर्जी सर्टिफिकेट लेके वो बाहर होंगे। इस बात के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। वकील साहब ने पूरा क्लियर ये बात बता दी है आपको कि एक तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, फर्जी सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष आप ध्यान रखें, वो NSDC की साइट पे भी आपको मिल जाता है। और आगे भी आपको कोई डाउट्स होगा किसी बात से रिलेटेड तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं वकील साहब से बात करके आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।